नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में हिट्स इन कमिंग ईयर्स। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में, जो कि ये आने की संभावना है। तो देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट कहते हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो है 2023 तक ये हिट कर सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता था कि 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी आ चुका था, तो अभी उसके ये लक्षण दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक तरह से पैंडमिक जब आया तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई ऑलरेडी राइज होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो अभी हाल ही में अगर आप बात करोगे तो अभी रसिया यूक्रेन का जो ये वार हो रहा है, तो रसिया यूक्रेन का जो वार हो रहा है इसके वजह से भी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डगमगा रहा है। अब देखिए, इससे क्या वजह हुई, अब इसके वजह से क्या असर हुआ। तो इसके वजह से अगर असर आप बोलोगे तो एक तरह से शेयर मार्केट या फिर बात कर लो आप क्रिप्टो करेंसी की, तो दोनों एक तरह से फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फॉल क्यों हो रहा है? देखिए, ये यहाँ पर सबसे अगर वजह की अगर आप बात करोगे तो ये इंटरनेशनली वजह है। इंटरनेशनली मार्केट का यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, सबसे बड़ा वजह बताया जा रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2020 की अगर आप बात कर लो या फिर 2021 की बात कर लो, तो ग्लोबल उसमें पैंडमिक अगर देखा जाए तो पैंडमिक उस वक्त भी आया था। लेकिन हाँ, तो क्या उसमें क्या इंटरनेशनल मार्केट में कोई इकोनॉमिक प्रभाव पड़ा था? हाँ, बिल्कुल पड़ा था, लेकिन वो सिर्फ कोविड पैंडमिक की वजह से पड़ा था। लेकिन अगर आप बात करोगे तो कोविड पैंडमिक तो है ही, और साथ ही साथ यहाँ पर रसिया यूक्रेन की जो वार हो रही है उसके वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, इफ सीन विथ इंडिया देन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका, यूक्रेन आर एल्सो फेसिंग इन्फ्लेशन। तो सिर्फ ऐसा ये हालात सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। ये हालात की अगर आप बात करोगे तो ये पूरे देश जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन, अमेरिका सभी ये क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। आपने हाल ही में न्यूज़ सुना होगा श्रीलंका के बारे में, तो वो कैसे ग्लोबल क्राइसिस को फेस कर रहा था। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देखने की कोशिश करें, आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आखिर इकोनॉमिक कंडीशन वो क्यों डगमगा गया। आखिर श्रीलंका में भूखमरी हुई तो कैसे हुई, वहाँ पर आप फुल्ली रीजन को जानोगे। तो आइए इसके बारे में हम और डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप ग्राफ देख सकते हो, तो ये ग्राफ जो है एक तरह से क्या दिखला रहा है, ये ग्राफ जो मैं आपको दिखला रहा हूँ ये 2021 लास्ट क्वार्टर और 2022, मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर जीडीपी की बात कर रहा हूँ। तो जीडीपी जैसा कि आप देखोगे तो मैं यहाँ पर ये आंकड़ा जो है परसेंटेज में दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वार्टर 4 जैसा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसकी परसेंटेज की बात करें तो ये 2.5% दिखाई दे रहा है। और क्वार्टर फर्स्ट यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगर आप बात करोगे तो 20.3% ये दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्वार्टर 2, देखिए अगर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 जिनको समझ में नहीं आ रही है कुछ नहीं, मतलब देखिए एक साल होता है तो वहाँ पर 4 क्वार्टर करके ये जीडीपी के आंकड़े दिखाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो जैसा कि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर बात कर रहा हूँ 2022 की, तो क्वार्टर फर्स्ट में 20.3%, क्वार्टर 2 में 8.5%, क्वार्टर 3 में 5.4% एंड क्वार्टर 4 में 4.1%। तो आप ग्राफ देख सकते हो ये कैसे फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुख्य वजह है, ये मुख्य रीजन है। यहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो कि आखिर हमारे ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशन डगमगाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इन 2008 एल्सो देयर वाज एन इकोनॉमिक रिसेशन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करी। आइए इसके बारे में हम और भी चर्चा करें। तो देखिए जैसे कि ये आप डायग्राम से समझ सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेनली बात करी जा रही है WPI की। WPI अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक तरह से एक और टर्म आता है CPI। तो CPI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर आप विस्तार से इन टॉपिक्स के बारे में समझना चाहते हो तो आप दूसरे वीडियो में जा सकते हो, विस्तार से फुल्ली डिटेल्स में आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में एक बार मैं फिर से बोल दूं कि WPI कहने का मतलब हुआ होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब दुकानदार जब कोई वस्तु को खरीदता है, यहाँ पर ध्यान रहे, दुकानदार जब कोई वस्तु को खरीदता है तो वो कितने रेट पे खरीद रहा है, तो वही रेट
कितना ज़्यादा भाग गया तो उसी को कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। और जब कस्टमर दुकानदार से कोई वस्तु या प्रोडक्ट को खरीदता है तो वो रेट कितना ज़्यादा भाग गया या फिर फॉल हो गया तो उसी इंडेक्स को कहते हैं सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स मतलब यहाँ पर रुपया मत समझना, मतलब ये इंडेक्स को दर्शाया जाता है। इंडेक्स जो होता है एक तरह से 100 के हिसाब से दिखलाया जाता है। उसी 100 में वो कितना बढ़ा कितना घटा उसी के हिसाब से इंडेक्स को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते थे कि एक तरह से अगस्त 1991 में 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था यानी तकरीबन 30 साल पहले, तो वो 16% पर था WPI। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ WPI का, तो आप देख सकते हो। और यही होलसेल प्राइस इंडेक्स जो मई में जो आंकड़ा अगर आप देखोगे 2022 तो ये कहाँ पहुँच गया 15.88%, जो कि लमसम उसी के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो ये 15.88% पर पहुँच गया। तो देखिए ये संभावना ये सब दर्शा रहा है। अभी देखिए बहुत सारी वजह मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आने लगेगा कि आखिर क्राइसिस क्यों हिट कर सकता है। तो आइए इसके बारे में हम और भी चर्चा करें। तो जैसे देखिए यहाँ पर वर्ल्ड इन्फ्लेशन करंट जो इन्फ्लेशन जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये ग्राफिकली यहाँ पर सबको दर्शा करके मैं दिखला रहा हूँ। और कंट्रीज वाइज मैंने कुछ कंट्रीज का यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिया है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि देखिए महंगाई दर अगर आप देखोगे तो तुर्की की बात करें तो ये 73.50%, जो कि बहुत ही मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कोई भी सामानों को अगर खरीदा जा रहा है तो बहुत हाई परसेंटेज में खरीदा जा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर मैं समझाऊं, जैसे कि सपोज दैट आप लैपटॉप खरीद रहे हो, आप मोबाइल खरीद रहे हो, तो यही अगर आप इंडिया में मान लीजिए कि आप उसको 15,000 में खरीद रहे हो तो वहाँ पर इस चीज़ों को लगभग 50,000 या 60,000 में खरीदा जा रहा है। तो आप देख लीजिए ये आंकड़ा छोटी मोटी आंकड़ा नहीं है, ये 73.50% बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। करंट न्यूज में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में हर चीज़ महंगा होते जा रहा है, अफगानिस्तान में होते जा रहा है, इवन श्रीलंका में तो ये हालत हुई ही। अब देखिए रसिया की बात करते हैं तो रसिया में 17.00%, पाकिस्तान जैसा कि मैंने अभी हाल ही में अभी बताया आपको 13.76%, ब्राज़ील 11.70%, ब्रिटेन 9.00%, यूरोप की बात करें तो 8.10%, अमेरिका 8%, जर्मनी की बात करें तो 7.90% और हमारा इंडिया यानी भारत की बात करें तो ये 7% पर पहुंच गया है। तो देखिए खाने पीने की चीज़ें अक्सर जो इकोनॉमिक कंडीशन दर्शाया जाता है तो उनमें मुख्य परसेंटेज जो होती है वो खाने पीने की चीज़ें ही होती है। अगर खाने पीने की चीज़ें ही महंगा है तो उससे आप पता लगा सकते हो कि महंगाई कितना उच्च स्तर तक भाग रहा है। इवन आप पेट्रोल डीजल की भी बात कर लो तो उसको देख करके भी आप अनुमान लगा सकते हो। आइए इसके बारे में हम और भी चर्चा करें। देखिए अभी तकरीबन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक डॉलर जो है 78.76 अभी ये भाग गया। अभी सुनने में आ रहा था कि ये 80 या 79 के आसपास भी ये गया था। ये रेंज जो आंकड़ा मैं बात कर रहा हूँ ये 80 और 79 के आसपास भी गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये करेंसी हमारा कितना ज़्यादा फॉल कर रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मतलब 78.6% ये तो भाग रहा नहीं, ये भाग नहीं रहा है, मतलब ये फॉल हो रहा है, मतलब हमारा करेंसी जो है डाउन जा रहा है। मतलब एक डॉलर में जितना ज़्यादा करेंसी हमारा बढ़ेगा इसका मतलब हमारा जो करेंसी है उसका वैल्यू जो है वो घटता हुआ दिखाई देगा। अगर यही एक डॉलर में अगर 50 रुपीज़ आता तो हमारा करेंसी का जो पावर है वो बढ़ जाता। तो आप देख सकते हो अभी ये डिवैल्यूएट कर रहा है। डिवैल्यूएट कहने का मतलब ये फॉल हो रहा है। अब देखिए करंट न्यूज में अभी आपने सुना होगा एक ब्लैक स्वान के बारे में। अब ब्लैक स्वान यानी काला हंस ये है क्या, बहुत लोग को इसके बारे में समझ में नहीं आया। देखिए ये मैं समझाना चाहता हूँ। ब्लैक स्वान एक तरह से ये प्रिडिक्शन है, बहुत ही एक्सपर्ट के द्वारा ये प्रिडिक्शन किया गया कि जो घटना नहीं हुई वो घटना भी हो सकती है, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते वो भी हो जाती है। जैसे कि बहुत लोगों ने ये ऐसा सोचा भी नहीं था कि अमेरिका में जो एक तरह से 2001 में जो घटना हुई थी, बिल्डिंग पर अटैक जो हुआ था, तो लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पर ऐसा कोई अटैक हो जाएगा, वो भी इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाएगा। लेकिन वैसा इंसिडेंट हो गया, तो वो एक तरह से ब्लैक स्वान का घटना कहा जा सकता है। तो देखिए अब मैंने अमेरिका की क्यों लिया, क्योंकि देखिए अमेरिका में जितने ज़्यादा सुरक्षा होते हैं उतना ज़्यादा और भी कोई कंट्री में नहीं होते हैं। अमेरिका कभी आपने सोचा कि अमेरिका में कोई भी चीज़ें जो होती है आखिर क्यों वहाँ पर वैल्यू क्यों की जाती है?
क्योंकि देखिए वहाँ पे स्टॉक जाता है। अगर जहाँ इस कंट्री में सबसे ज़्यादा स्टॉक रहेगा तो आप समझ जाओ कि वो कंट्री उतना ज़्यादा वैल्यू करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर स्टॉक जाता है, वहाँ पर सामान जाता है, वहाँ पर सप्लाई जाता है। तो ज़्यादा सप्लाई होगा तो उसकी करेंसी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगी। तो आइए इसके बारे में हम और भी चर्चा करें। देखिए आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से, जैसे ब्लैक स्वान के बारे में मैं बात कर रहा था, तो देखिए ये न्यूज़ में आया, ब्लैक स्वान इवेंट में ट्रिगर अराउंड 7.8 लाख करोड़ आउटफ्लो। तो ये देखिए प्रिडिक्शन है, एक तरह से एस्टिमेशन है, मतलब यहाँ पर भविष्यवाणी करी जा रही है कि यहाँ पर 7.8 लाख करोड़ का आउटफ्लो हो सकता है। आउटफ्लो कहने का मतलब इतना पैसा जा सकता है। तो इसके वजह से इन्फ्लेशन अराइज हो सकता है। अब देखिए सेवरल करेंसी, जैसे कि आप बात करो यूरो की बात करो, पाउंड की बात करो, येन की बात करो, रुपीज़ की बात करो या फिर युआन की बात करो, सभी वीकेंड मतलब एक तरह से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए इसके बारे में हम और भी कुछ चर्चा कर लें। अब देखिए मैंने वार के बारे में ऑलरेडी बात करा था, वार की वजह से क्या क्या लॉसेस हुए। यहाँ पर एनर्जी रिलेटेड चीज़ हो गई, जैसे कि आप बात करोगे फ्यूल के बारे में, जैसे पावर के बारे में बात करोगे, जैसे गैस के बारे में बात करोगे, तो यहाँ पर सब चीज़ को कट कर दिया गया है। जैसे कि दूसरे देश जब रसिया को कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वहाँ से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी तरह से रसिया ने भी बहुत सारे चीज़ों को, जैसे फ्यूल, पावर और गैस को एक तरह से कट कर दिया। जो नेचुरल गैस लाइन पाइपलाइन जो होता है उसको भी उसने कट कर दिया, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। अब देखिए जब बंद इसको कर दिया जाएगा तो अब क्या होगा, इससे इकोनॉमिक कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा फॉल हो जाएगा। अब गैस का क्या यूज है, नेचुरल गैस का क्या यूज है। नेचुरल गैस से बहुत सारे कंट्रीज में बिजली जो होता है वो बिजली प्रोड्यूस होता है। अगर नेचुरल गैस ही नहीं जाएगा तो बिजली प्रोड्यूस कहाँ से होगा। तो इससे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर उनको एक तरह से कोयले पर आश्रित हो जा सकता है। तो कोयले से भी बिजली आती है और नेचुरल पावर गैस से भी बिजली आती है। अगर गैस को ही अगर बंद कर दिया जाए, कनेक्शन बंद कर दिया जाए, तो वो बिजली कहाँ से आएगा। तो यही सब वजह है जो इकोनॉमिक कंडीशन जो है एक तरह से डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाई एनर्जी प्राइसेस विल लोअर रियल इनकम, रेजेज प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो भी मटेरियल का, तो वो एक तरह से बढ़ जाएगा। अब देखिए एक तरह से ग्रोथ इज ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 6.6% इन 2021 टू 3.4%। जैसा कि 2021 में एक तरह से ग्रोथ अगर देखा जाए इकोनॉमिक का, तो वो 6.6% पर था और ये ग्रोथ जो है अब सिर्फ 3.4% पर आ गया है। तो ये सब रीजन से आप समझ सकते हो कि इंटरनेशनली ग्लोबल क्राइसिस कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और वार की बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो देखिए अब यहाँ पर रसिया हैज फायर्ड अ मिसाइल। अभी हाल ही में आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़पेपर उठा करके देखोगे, तो आज ही हाल ही में रसिया में एक जो शहर है क्रेमेंचुक, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से मिसाइल अटैक हुआ। और ये मिसाइल अटैक कहाँ पर हुआ, ये क्रेमेंचुक शहर में हुआ। और वहाँ पर एक मॉल था, बहुत ही महंगा और बहुत ही बड़ा मॉल था, उसको दाग दिया गया। अब इससे क्या हुई, 16 पीपुल का वहाँ पर मौत हो गया और बहुत सारे लोग जो है घायल भी हो गए। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर तकरीबन 1000 लोग उस मॉल में एक तरह से तैनात थे और बहुत ही ज़्यादा हैवी लॉस हुआ। अब देखिए रसिया जो है और यूक्रेन पर जो है आधा से ज़्यादा अटैक कर चुका है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या वह पूरे तरह से यूक्रेन पर अटैक कर पाता है या नहीं। और वो धीरे धीरे जो जंग को है जारी रख रहा है। देखिए अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि कोई भी जंग इतना धीरे धीरे क्यों चलता है। देखिए कोई भी जंग इतना आसानी से नहीं हो सकता है, आसानी से नहीं जीता सकता है। अगर इंटरनेशनली कोई भी जंग को लड़ना है तो वो धीरे धीरे ही लड़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री जो है बहुत बड़ा होता है और बहुत ही बड़ा एरिया होने की वजह से, बहुत ही बड़ा सेना होने की वजह से उसे धीरे धीरे ही हराना पड़ता है। अगर एक बार में उसे हराने की कोशिश करें तो उससे दूसरे कंट्री को ही नुकसान पड़ता है। इसीलिए रसिया जो है इस वार को धीरे धीरे ही लड़ रहा है। जैसा कि वर्ल्ड वार 1 की बात करो या वर्ल्ड वार 2 की बात करो, तो हर जंग को देखा जाए तो वहाँ पर 2 साल 3 साल का वक्त लग ही जाता था। तो ये थी बहुत सारी मुख्य बातें और आपने समझ लिया होगा कि आखिर क्यों ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन आने की संभावना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई मुख्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।